चलिए आज के क्वेश्चन में हम 12 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं समांतर श्रेणी का। इसको बना करके आप लोगों को सिखाते हैं कि कैसे बनेगा। देखिए क्वेश्चन के नंबर दे करके यहाँ सॉल्व करेंगे, आप लोग बारी बारी से अपना नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है एपी 4, 10, 16, 22, 28 का सार अंतर क्या है। देखिए ये 4 से 6 में बनने में क्या वो बढ़ गया, 6 बढ़ गया। ये 10 से 4 से 10 बनने में 6 बढ़ गया। 10 से 16 में कितना बढ़ गया, 6 बढ़ गया। 16 से 22 में कितना बढ़ गया, 6 बढ़ गया। 22 से 28 में कितना बढ़ गया, 6 बढ़ गया। तो यही इसका सारवंतर हो गया। क्या हो गया, यही इसका सारवंतर हो जाएगा। सारवंतर क्या होता है, डी बराबर होता है T2 माइनस T1, मतलब 16 10 घटाओ 4 कितना हो जाएगा, 6। चाहे 16 घटाओ 10 कितना हो जाएगा, 6। तो इसका सारवंतर कितना आ गया, 6 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एपी के प्रथम पद दू तथा सारवंतर 3 है तो एपी के 3 पद क्या होगा। देखिए इस समांतर श्रेणी में पहला पद 2 लेना है और सारवंतर 3 लेना है, मतलब 3 बढ़ते चल जाना है। +3 है ना, तो 3 बढ़ते चल जाएंगे। तब प्रथम पद 2 और में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5। और फिर उसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8। तो यही हो जाएगा, एपी हो जाएगा, यही एपी बनेगा। आई में देखिए प्रथम पद 2 है लेकिन सारवंतर 3 जोड़ेंगे तो 5 ना होगा, यहाँ 6 दे दिया है तो होगा, नहीं होगा। ये 5 होगा, लेकिन तीसरा पद देखिए कितना दे दिया है, 9 दे दिया है। 8 ना देना चाहिए, तो इहो नहीं होगा, इहो नहीं होगा, ये वाला होगा। ये देखिए प्रथम पद 2 है, फिर 6 दे दिया है, तो 3 2 5 ना होगा, तो इहो नहीं होगा। ये ऑप्शन सही है इसका दिया हुआ। कह रहा है यदि P+1 2P+1 और 4P-1 एपी में हो तो P के मान ज्ञात करें। देखिए ये एकरा मानेंगे T1, एकरा मानेंगे T2, एकरा मानेंगे T3। तो हमको P के मान निकालना है। तो P के मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, समांतर श्रेणी के 2 को लगातार पद को जब घटाएंगे तो समान अंतर आता है। मतलब T2 में से T1 को घटाएंगे ना, जितना आएगा उतने आएगा। T3 में से T2 के घटाएंगे तो अब T1 के जगह पर कितना, T2 की जगह पर कितना रखेंगे, 2P+1, हो जाएगा 2P+1 माइनस T1। तो T1 ही पूरा पद ना है, तो P+1 बराबर T3 के मान कितना है, 4P-1। और T2 के मान कितना दिया हुआ है, 2P+1, तो यहाँ लिखेंगे 2P+1। अब घटाएंगे, देखिए घटा के हो जाएगा 2P+1 माइनस P-1, 4P-1 माइनस 2P-1। देखिए E -2 -1 तो -2। अब यहाँ पर ई वाला प्लस में, ई वाला माइनस में, तो ये खत्म हो गया। और 2P में से P गया तो कितना बचेगा, P बचेगा। 4P में से 2P जाएगा तो कितना बचेगा, 2P। -1 तो कितना होगा, -2 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, इन्हें +2P तो इधर आएगा तो -2P, तो P -2P बराबर हो जाएगा -2। तो यहाँ हो जाएगा -P बराबर -2, माइनस से माइनस खत्म। तो P बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका सही होगा। समझे बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है समांतर श्रेणी -10, -6, -2 और 2 का सारवंतर क्या होगा। देखिए ध्यान से, जैसे अब इसका सारवंतर डी के मान पूछा है। देखिए ये -10 है, तो -10 से -6 हुआ तो कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। -6 से -2 हुआ तो कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। 2 से +2 हुआ तो कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। तो एक सारवंतर के मान 4 होगा। कितना होगा, 4। ना तो पूर्वक लेखा बनाइएगा तो ऐसे बनाइए, एक दूसर का पद में से पहला पद को घटाइए। डी बराबर -6 घटाओ -10, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, -6 में +10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा +4। तो इसका डी के मान क्या हो गया, +4 हो गया। चलिए ध्यान से देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है, कौन समांतर श्रेणी में से आपको बताना है। देखिए यहाँ -8 है, -6 है, -4 है, -2 है। एक मतलब कितना है, 100 में 2 जोड़ा रहा है, तो समांतर श्रेणी में होगा। -8 से -6 बनने में कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। -6 से -4 बनने में कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। -4 से -2 बढ़ने में कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। तो इस समांतर श्रेणी में होगा। और चेक कर लेते होगा कि नहीं। देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 15, यहाँ 18 है, यहाँ 10 के अंतर, यहाँ 3 के अंतर, समांतर श्रेणी में होगा तो नहीं होगा। ऐसे करके इसको भी चेक करेंगे तो नहीं होगा, ये भी समांतर श्रेणी में नहीं होगा। इसमें से एक घटाएंगे 0.01 आएगा, फिर एक घटाएंगे तो 0.001 आएगा। तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है।
चलिए ई मात्र क्वेश्चन ई वाला ऑप्शन क्या है, समांतर श्रेणी में होगा। कैसे कि दो गो पद के बीच के अंतर कितना है, समान है। यहाँ पर 2 प्लस में है, यहाँ भी अंतर +2 है, यहाँ भी अंतर क्या है, +2 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, बहुत आराम से इसको समझना है। देखिए ध्यान से 6 नंबर क्वेश्चन को यहाँ हम सॉल्व करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समांतर श्रेणी √7 √28 √63 का चौथा पद क्या होगा। 3 गो पद दिया है, चौथा पद पूछ रहा है। देखिए एक बार ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ √7 है तो एक √7 लिखेंगे तो कोई दिक्कत है, कहिएगा सर जी ना कोई दिक्कत नहीं। यहाँ √28 है तो √28 के वर्गमूल करेंगे तो यहाँ 2√7 ना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओकरा बाद देखिए यहाँ पर √63 है, कितना है √63, तो एक कितना लिखेंगे, एक जब वर्गमूल करेंगे तो 7 × 63, तो 3√7 इसका लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका वर्गमूल करेंगे तो देखिए कितना बढ़ रहा है, इनमें एगो रूट, इनमें दो √7, इनमें 3 √7, मतलब √7 बढ़ रहा है। तो एक चौथा पद क्या हो जाएगा, 4√7। तो और बार कितना लिखाएगा, ऑप्शन में गरीब है तो है, और 9 है तो 4 के स्क्वायर कीजिए, कितना होगा 16, 16 में 7 से गुना कीजिए, कितना होगा 16 7 कितना होगा, 16 से 4 में 16 7 112 हो जाएगा। तो √112 ऑप्शन है। देखिए तो √112 4 के स्क्वायर करके में गुना करेंगे रूट के अंदर लिखने के लिए, तो हो जाएगा 16 7 112, √112 है कहूँ ऑप्शन में, डी ऑप्शन इसका है, इसका सही आंसर होगा। की तो ई रहेगा ऑप्शन में देल, और नहीं तो ई वाला दिया रहेगा। देखिए केना बनाया है, दिमाग लगाया है ना। √7 को 1 √7, √28 को 2 √7, √63 को 3 √7, √112 कितना लिखेंगे 4 √7। अगर यहाँ से हमको अब पूरा के रूट में डालना होगा तो ये बाहर है ना, तो इसको स्क्वायर करके अंदर करके गुना कर देंगे। ये 4 है तो 4 के स्क्वायर 16 होगा, तो 16 में 7 से गुना करके यहाँ लिखेंगे तो स्क्वायर के अंदर रूट के अंदर में आ जाएगा। चलिए देखिए ध्यान से अगला 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का रहा है समांतर श्रेणी √16 √50 √98 √162 का सार मंत्र ज्ञात करना है। तो ये भी क्वेश्चन इससे बनेगा। देखिए ध्यान से यहाँ पर सार मंत्र निकालना है, डी के मान निकालना है। तो √18 है, तो √18 का मतलब क्या हो गया, 9 दूना 18, तो एक वर्गमूल 3√2 आएगा। उसके बाद कितना है √50 है, कितना है √50, तो एक हो जाएगा 5√2। उसके बाद कितना है, उसके बाद है √98, तो √98 हो जाएगा 7√2। देखिए और दोनों में कितना के अंतर है, तो कहिएगा और से यहाँ आने में कितना बढ़ गया, 3√2 से 5√2 हो गया, तो 2 बढ़ गया, 2√2 बढ़ गया ना। फिर यहाँ से यहाँ आने में 5√2 से 7√2 हो गया, तो कितना बढ़ गया 2√2 बढ़ गया। तो ये इसका डी के मान होगा। तो डी के मान कहाँ है, डी के मान 2√2 है कौन ऑप्शन में, बी ऑप्शन इसका सही होगा। बी ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है 2√2, मतलब दूसर का पद से पहला पद घटाएंगे तो डी के मान, तीसर का पद से दूसर का पद घटाएंगे तो डी के मान, कोनो दो पद के घटा देंगे। देखिए ना घटा देंगे T2 -T1, मतलब √50 घटाओ √18, तो √50 के लिखेंगे 5√2 और √18 के लिखेंगे 3√2। एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2√2, मतलब 5 गो आम में से 3 गो आम गया था, कै गो आम 2 गो आम, √2 गो आम समझ लिए हैं। देखिए ध्यान से अगला क्वेश्चन कर रहा है 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि 2x - 1 3x + 2 एवं 6x - 1 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हो तो x का मान ज्ञात, x का मान क्या होगा। देखिए ध्यान से इसको कैसे बनाते हैं। इस समांतर श्रेणी के 3 गो लगातार पद हैं, तो x के मान ज्ञात करना। जैसे ये क्वेश्चन को बनाए थे ना, वैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे। इस समांतर श्रेणी का 3 गो लगातार पद है, तो ये पहला पद, दूसरा पद, ये वाला तीसरा पद हो जाएगा। इसको बनाते हैं, देखिए अस्थिर से नीचे ही सॉल्व कर देते हैं, आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखिए ध्यान से यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे T2 - T1 बराबर T3 - T2। अब देखिए T2 के मान कितना है 3x + 2 माइनस T1 के मान कितना है 2x - 1, फिर यहाँ पर कितना है T3 के मान 6x - 1, घटाना कितना T2 कितना है 3x + 2। यही है ना, वीडियो कट तो नहीं कट रहा है। चलिए देखिए एक लाइन और सॉल्व करते हैं इस तरह। हो जाएगा 3x + 2 माइनस 2x माइनस माइनस +1 हो जाएगा 6x - 1 माइनस 3x -2। अब देखिए 3x में से यहाँ बनाते हैं, 3x में से 2x गया था, क्या बचेगा x बचेगा, +2 और +1 कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा। 6x में से 3x गया, यहाँ कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, -1 -2 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो अब 3x इन्हें जोड़ में 3 आएगा तो घटाओ में, तो x घटाओ 3x
-3, इन्हें +3 तो इन्हें आ जाएगा तो -3, ये हो जाएगा -2x बराबर हो जाएगा -6, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे, एक जात में भाग हो रहा है ना, यो माइनस, तब प्लस के चिन्ह, x बराबर 3 हो जाएगा। कोई ऑप्शन है 3? देखिए इसका ए ऑप्शन ही सही है। ए ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ए ऑप्शन में दिया हुआ है x के मान 3, तो वही इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि एपी का प्रथम पद ए सारवंतर डी हो तो एनवा पद क्या होगा? एनवा पद का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है। एनवा पद का फॉर्मूला चूंकि टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। देखिए ऐसा फॉर्मूला का हमको दिया हुआ, एनवा पद को हम क्या बोलते हैं? टीएन बोलते हैं। ये हो गया एनवा पद, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कौन सा ऑप्शन है? देखिए तो सी ऑप्शन दिया हुआ है। सी ऑप्शन है कि नहीं है? डायरेक्ट फॉर्मूला पूछे हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी का 6वां और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद ज्ञात करना है। 6वां पद और 12वां पद। देखिए छठा पद के मतलब क्या हो गया? मतलब a प्लस 5d, क्या एनवा पद होता है तो n माइनस 1 इंटू डी करते हैं, तो ये छठा पद है तो छठा पद को क्या लिखेंगे? a प्लस 5d। ये 12वां पद है तो इसको क्या लिखेंगे? a प्लस 11d लिखेंगे। देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि श्रेणी का छठा पद कितना है? छठा पद 13 है, तो छठा पद के मतलब क्या हो गया? a प्लस 5d, इसका मान कितना हो गया? 13 हो गया। समीकरण नंबर 1। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगला इसी में कर रहा है आगे, 12वां पद 25 है, तो 12वां पद के मतलब क्या हो गया? 12वां पद के मतलब हो जाएगा, आप कहिएगा सर जी a प्लस 11d, तो a प्लस 11d के मान कितना हो गया? 25 हो गया। इसको समीकरण 2 मानते हैं। अब देखिए हमको इसमें निकालना है कौन चीज के मान? इसका निकालना है, इसका पहला पद ज्ञात करना है, मतलब a के मान ज्ञात करना है। तो d को मान को क्या करेंगे? हम हर हाल में यहां से हटाएंगे हम। तो समीकरण हल करने का जो विधि आप लोग सीखे हैं उस विधि का प्रयोग आप कर सकते हैं। देखिए समीकरण 1 में अगर हम 11 से गुना कर दे, समीकरण 2 में 5 से गुना कर दे, तो d के मान खत्म हो जाएगा, तो हमको a के मान नहीं निकल जाएगा इसका पहला पद। यहां लिखेंगे समीकरण 1 गुने 11 घटाओ समीकरण 2 गुने 5। देखिए घटा है कहला, देखिए ई वाला प्लस में, इहो वाला प्लस में, तो एक जात में रहेगा तो घटेगा, नहीं घटेगा तो घटाना पड़ेगा। जोड़ के चिन्ह रहता है ना, अगर जोड़ेंगे तो घट पाएगा, नहीं घट पाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो समीकरण 1 में 11 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 11a प्लस 11 पचे 55d, और फिर 11 से हमें गुना करेंगे 13 में, तो 13 दाही के 130, और फिर 13 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 143। अब 5 से इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा? 5a, 11 पचे 55d, और 25 पचे 125। एक घटाएंगे तो वैल्यू खराब हो जाएगा, तो आई से ही पूरा खत्म। आई में से एक घटाएंगे तो कितना होगा? -6a, और इसको घटाइए कितना होगा? यहाँ पर हो जाएगा 18। अब यहाँ पर +18, तो जब ये हम भाग करेंगे 2 जात में तो कौन सी के चिन्ह आएगा? तो माइनस के चिन्ह। देखा प्रथम पद -3 होगा। -3 है कोनो ऑप्शन? +3 दिया हुआ है, कहीं मिस्टेक? अच्छा हाँ, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। कहे से कि ये 11 में से 5 गया तो +6 ना होगा, तो 6 3 18, तो a के मान 3। कौन ऑप्शन सही है? इसका बी ऑप्शन सही है। चलिए इसको इसे सॉल्व कर लीजिएगा यहाँ तक, फिर उसके बाद ये नोट करना है। हमको डायरेक्ट a के मान निकालना है, तो d के मान हटाएंगे। देखिए यहाँ पर चिन्ह समान है लेकिन चीज समान नहीं ना है, तो चीज समान करने के लिए में 11 से गुना किए हैं, आई में 5 से गुना किए हैं, घटा दिए हैं दोनों को। चलिए अब एक और क्वेश्चन, यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि समांतर श्रेणी 4 9 14 9 4 -1 -6 डॉट डॉट का 12वां पद है, इसका 12वां पद निकालना है, तो इसका प्रथम पद क्या दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है। डी के मान क्या होगा? 9 में से 14 घटाएंगे, तो 9 में से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा? -5 आ जाएगा। और एन के मान कितना है? 12 है, 12वां पद निकालना है। तो चूंकि टी एन का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसका निकालना है क्या पद? 12वां पद, तो हो जाएगा 14 प्लस 12 घटाओ 1 इंटू डी के मान -5।
ये हो जाएगा 14 प्लस 11 गुने -5, 11 पचे कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 जात में गुना होगा तो माइनस के चिन्ह, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -41 इसका आंसर होगा। कौन ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इसका भी सही है, -41 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 है एवं सार्वंतर -4 है तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करना। देखिए किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, तो प्रथम पद है तो कौन सी के काम करेगा, ए के काम, ए के मान 13 हो गया स्मॉल ए के। सार्वंतर, सार्वंतर है तो कौन सी के काम करेगा, डी के काम करेगा। अब इसके बाद देखिए अब कह रहा है इसके कई पद का योगफल, 10 पदों का योगफल कह रहा है, तो एन के मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसमें एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे और क्या करेंगे, इसका 10 पदों का योगफल निकाल लेंगे। अगर 10वां पद मालूम रहता तो एसएन का फॉर्मूला कौन लगाते, n/2 a + l, ये ना लगाते। अब इसमें तो 10वां पद नहीं मालूम है तो इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, चूंकि एसएन बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग, S10 बराबर तो 10/2 2a, ए की जगह कितना रखेंगे तो कहिएगा सर जी ए के मान 13 है तो 13 रख, हम तो 13 रख देंगे। n-1 तो n की जगह पर 10, 10 घटाओ 1, डी की जगह कितना रखेंगे -4 रखेंगे। अब यहाँ ध्यान से देखिए, इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे 10 को तो कितना आएगा 5 आ जाएगा, 13 दूना 26, और यहाँ हो जाएगा 9 गुने -4। देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 26 और 9 चौका 36। अब देखिए ध्यान से, अब 26 में से 36 घटाएंगे तो कितना आएगा -10 आएगा, -10 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा -50 आ जाएगा। तो इसका ये इस समांतर श्रेणी के 10 पदों का योगफल कितना होगा -50 होगा। चलिए आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा से समझ में आता होगा, और जहां कहीं भी कोई अगर समस्या आपको होता है तो आप, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर तो ही है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। आप कमेंट करके, मतलब कमेंट करके आप क्लास को साबित करते रहिए कि हाँ भाई हम सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं, उसको कमेंट के माध्यम से हमको बताते रहिए। अगर हमारे चैनल का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए